नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, अपना एक अधूरा टॉपिक चल रहा है। पहले वाले वीडियो में हम अपने पढ़ रहे थे कृषि पढ़ रहे थे। इस कृषि के प्रकार चल रहे थे। क्या चल रहा था? कृषि के प्रकार। इस कृषि के प्रकार में हमने इससे पहले पढ़ लिया था, आज से पहले पढ़ लिया था निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि या फिर और निर्वहन कृषि के समस्त प्रकार हमने पढ़ लिए थे, इनकी विशेषताएं पढ़ ली थी। तो पहला प्रकार, कृषि के प्रकारों में पहला प्रकार कौन सा है? निर्वहन कृषि, जिसका हमने पहले वाले वीडियो में इसका अध्ययन कर लिया था। आज अपना दूसरा प्रकार है, वो दूसरी कृषि का प्रकार है, वो है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि या फिर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। व्यापारिक कृषि क्या है? देखो, व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य है अधिकाधिक उत्पादन करना, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना। और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे होगा? देखो, खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, कैसे भी करो अधिक से अधिक उत्पादन होना चाहिए। और वो उत्पादन किस काम में लेते थे? अधिकाधिक उत्पादन होने के बाद में उस फसल का निर्यात किया जाता था। व्यापारिक दृष्टि से जो खेती की जाती थी उसको व्यापारिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या था कि पैदावार देने वाले बीजों का रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। इसमें एक ही प्रकार की फसल या एक ही प्रकार के स्थान पर कई प्रकार की फसलें पैदा की जाती थी। फिर तीसरा जो प्रकार आ रहा है वो अपना है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि, देखो, आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर जो खेती की जाती है, जो कृषि की जाती है, उसको आर्द्र कृषि कहा जाता है। ये इस प्रकार की कृषि उत्तरी पूर्वी राज्यों में, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में आर्द्र कृषि की जाती है, जहां पर निश्चित रूप से वर्षा की मात्रा क्या है? 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वहां पर होती है। साथ ही गंगा की जो घाटी है, वहां प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पूर्वी जो भाग हैं, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पूर्वी जो भाग हैं, वहां पर आर्द्र कृषि की जाती है। साथ ही इस आर्द्र कृषि की विशेषता क्या है? यहाँ पर 2 से लेकर 3 फसलें वार्षिक पैदा की जाती है। 2 से 3 फसलें, यानी 2-3 फसल एक वर्ष में 2 से 3 फसलें पैदा की जाती हैं, क्योंकि पानी की उपलब्धता वहाँ पर बहुतायत में हो जाती है, इसलिए वहाँ पर खेती की जाती है। फिर चौथी जो विशेषता है, जो चौथा प्रकार है अपने भारत की कृषि का, वो है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि। अब देखो, शुष्क कृषि कहाँ होती है? शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। और इस प्रकार का क्षेत्र कहाँ है? तो सबको पता है, ये पश्चिमी राजस्थान यानी अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अलावा गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, इन स्टेट्स में क्या है? शुष्क कृषि की जाती है। और इस प्रकार की कृषि में क्या होता है? गेहूं, जौ, चना, बाजरा और ज्वार आदि की कृषि की जाती है। कौन से क्षेत्र में? शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों में। साथ ही इस प्रकार जो शुष्क क्षेत्र वाले में, उसमें आधुनिक उक्तियां काम में ली जाती है, जैसे फुहारे हो गए, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, बूंद बूंद से खेती, जो ड्रिप सिस्टम होता है, वो इस क्षेत्र में काम में ली जाती है। जो पश्चिमी राजस्थान है, या पूरा का पूरा राजस्थान मानो, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, आदि स्टेट्स के अंदर शुष्क कृषि की जाती है। और शुष्क कृषि करने की मुख्य वजह क्या है? वर्षा, या इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, यानी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। और अगली कृषि है फिर गहन कृषि। अपना अगला प्रकार है गहन कृषि। गहन कृषि, गहन कृषि किसे कहते हैं? देखो, गहन कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना।
वही गहन कृषि कहलाती है। कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना गहन कृषि कहलाती है। देखो इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, खेतों का आकार छोटा होता है। पहली विशेषता देखो आप, खेतों का आकार छोटा, खेतों का आकार छोटा होता है गहन कृषि के अंदर। और इस प्रकार की जो गहन कृषि उन्हीं क्षेत्र में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। जहाँ जनसंख्या अधिक होगी खेतों का आकार निश्चित रूप से छोटा ही होगा। दूसरी विशेषता क्या है, एक वर्ष में एक से अधिक फसलों का पैदा करना, एक से अधिक फसल। गहन कृषि में एक से अधिक फसलों का उत्पादन फसलें की जाती थी, तैयार की जाती थी एक वर्ष में। ये गहन कृषि की अगली विशेषता। अगली विशेषता है फसल चक्रण। क्या है? फसल चक्रण। फसल चक्रण किसे कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं एक निश्चित अवधि में निश्चित स्थान पर, एक निश्चित अवधि में एक निश्चित स्थान पर एक से अधिक फसलों का रूटीन वाइज यानी रोटेशन पर फसलें तैयार करना, कृषि उत्पादन करना, वो होता है फसल चक्रण। इसमें क्या होता है कि इसका मुख्य फायदा ये होता है फसल चक्रण का कि जमीन की उर्वरक क्षमता बनी रहती है, उर्वरकता खत्म नहीं होती फसल चक्रण से। यानी कि अगर इस बार अपने गेहूं पैदा कर दिया तो अगली साल यानी नेक्स्ट ईयर उस खेत के अंदर दूसरी फसल ही पैदा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि उस जमीन की उर्वरकता बनी हुई रहती है, बस उसी को फसल चक्रण कहते हैं। फिर अगली विशेषता क्या है, गहन कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का भार अधिक होता है, और जनसंख्या का भार अधिक होने के कारण एक ही भूमि पर या एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो यह है गहन कृषि की विशेषता। अब देखो गहन कृषि के बाद अपनी आती है विस्तृत या विस्तरण कृषि। विस्तृत या विस्तरण कृषि छठी। विस्तृत या फिर विस्तीर्ण कृषि। विस्तृत या विस्तीर्ण कृषि उन देशों में की जाती है जहां पर जनसंख्या भार कम है और खेतों का आकार बड़ा है, वहां पर विस्तृत या विस्तीर्ण कृषि की जाती है। देखो इस प्रकार की कृषि के अंदर यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। जब बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है तो विस्तृत या विस्तीर्ण कृषि थोड़ी सी महंगी पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है, यानी कि यहाँ पर आय के स्रोत अधिक होने चाहिए, तो ये आप विस्तृत या विस्तीर्ण कृषि कर सकते हो। अब दूसरी विशेषता यह है कि भारत के अंदर एक चकबंदी योजना शुरू की है। चकबंदी, चकबंदी योजना किसे कहते हैं? देखो चकबंदी योजना क्या है कि किसानों के जो खेत होते हैं, जैसे सपोज करो किसी किसान के पास में 50 बीघा खेत है, टोटल जमीन कितनी है उसके 50 बीघा। अब वो 50 बीघा 5 जगह बिखरी पड़ी है, 10 बीघा उधर है, 10 बीघा कहीं और है, 10 बीघा कहीं और है, ऐसे 5 जगह पर वो है। तो योजना ये आई है चकबंदी में कि वो जो 5 खेत हैं उन सभी खेतों को एक जगह कर दिया जाए। एक जगह करने से क्या होता है कि फसल का उत्पादन अधिक होता है, वृद्धि अधिक होती है, इसलिए चकबंदी योजना लगभग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और एमपी में चकबंदी योजना चल रही है, लगभग संपन्न हो गई। राजस्थान में ये योजना चल रही है। यानी कि चकबंदी योजना किसको बढ़ावा देने के लिए है? विस्तृत और विस्तीर्ण कृषि जो प्रकार है इसको बढ़ावा देने के लिए चकबंदी योजना प्रारंभ की गई। और चकबंदी योजना जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसानों के जो छोटे छोटे खेत हैं वो चारों तरफ से बिखरे हुए हैं, चारों तरफ से बिखरे होने के कारण वहाँ पर उत्पादन कम होता है। अब वो यंत्रों जो ये उपकरण है, यानी एक बड़ी मशीन अगर उस खेत में जाएगी तो काफ़ी महंगी पड़ेगी, तो क्यों ना उन सभी खेतों को एक जगह कर दिया जाए और यहाँ वाले जो किसी और के खेत हैं उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, यानी उसको बोलते हैं चकबंदी योजना। चकबंदी योजना होने के कारण खेतों का आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा होने से मशीनें भी प्रॉपर काम करने लग जाएंगी और उत्पादन भी अधिक होता है। फिर अगला जो अपनाता है वो है उद्यान कृषि। उद्यान कृषि
अगला प्रकार कौन सा है? उद्यान कृषि का। देखो उद्यान कृषि भी एक प्रकार से व्यापारी कृषि का ही रूप है। इस उद्यान कृषि में क्या होता है, छोटे पैमाने पर होती है, इसमें जमीन अधिक नहीं होती। उद्यान कृषि में जमीन अधिक नहीं होती, भूमि अधिक नहीं होती, छोटे पैमाने पर ही होता है। इस प्रकार की कृषि डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। साथ ही साग सब्जियां और फलों का उत्पादन उद्यान कृषि में किया जाता है। ठीक है। और 8वां प्रकार है वो है जैविक कृषि। जैविक कृषि, देखो जैविक कृषि वैसे तो भारत में जब पूरी दुनिया में कृषि का उद्भव हुआ था, फसलों का कृषि कार्य स्टार्ट हुआ था, तभी से भारत में जैविक कृषि की जाने लगी है। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से जैविकता अपनी भूमि से खत्म होती जा रही है। इसलिए क्या है, जो कीटनाशक है जो वो जमीन की उर्वरकता खत्म करते जा रहे हैं, यानी जमीन अनउपजाऊ होती जा रही है। तो वर्तमान में क्या है, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। और बढ़ावा देने से क्या है कि स्वास्थ्य पर भी नुकसान कम होता है। रासायनिक खादों से और कीटनाशकों के प्रयोग से क्या होता है, जो जैसे केचुआ है, केचुआ मर जाता है, जिससे ज़मीन की उपजाऊपन नहीं बढ़ पाता। इसलिए क्या है, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब भारत सरकार की तरफ से, यानी पूरे इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य बना है। और सबसे पहले क्वेश्चन यह जाए कि भारत का पहला राज्य कौन सा, या पहला राज्य कौन सा है जो पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला राज्य बना, वो है सिक्किम। वो कब बना, 18 जनवरी 2016 को सिक्किम को पूर्ण जैविक कृषि करने वाला राज्य घोषित किया गया। और उसके बाद में महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब और यूपी आदि राज्य भी लगभग जैविक खेती कर रहे हैं। अब इस प्रकार अपना जो कृषि के प्रकार जो पार्ट है, लेसन है, वो अपना कंप्लीट होता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था कि भारत में शुष्क जो कृषि उत्पादन है, इसका एक केंद्र बनाया गया है। और वो केंद्र कहाँ पर है, रांची केंद्र। यानी रांची को भारत में शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय बनाया गया। शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो है रांची, झारखंड में। सुना जाता है कि शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो है रांची, झारखंड में। तो दोस्तों इस प्रकार अपन किस कृषि के प्रकार पढ़ लिए हैं।